देखते हैं और उसके अंदर क्या क्या सर सरप्राइजेस इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जब तक हम स्टार्ट करते हैं, और 30 तारीख को हम लोग एक आपके लिए बहुत अच्छी एक हीलिंग का एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, और जो हमारी स्वानी मैम करेंगी, और साथ में एक गिफ्ट हो रहा है, मतलब दो आपको आपके लिए बहुत जबरदस्त गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। और उम्मीद करूंगा आप सब लोग आएंगे, और मेरे यूट्यूब चैनल पे कल परसों में ये पूरा डिटेल आ जाएगा। आप उस चैनल पे जाके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं, आपके ग्रुप्स में भी आ जाएगा हम लोग क्या करने जा रहे हैं 30 तारीख को। और 30 तारीख ये एक दिन मेरे लिए बहुत एक यादगार दिन रहेगा हमेशा जिंदगी में, बिकॉज ये 3 नंबर एज पर न्यूमरोलॉजी अगर देखिए तो 3 नंबर गुरु बृहस्पति का है। उस दिन से मैंने ज्ञान बांटना शुरू किया था, बांटना ही कहूंगा, क्योंकि चाहे देना हो चाहे बांटना हो, वो एक बांटने का शब्द, देने का शब्द एक ऐसा शब्द है जो हमारी शब्दावली में जितना देंगे उतना बढ़ेगा। और यकीन मानिए उस दिन के बाद से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कारवा बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। आज हम बहुत एक टॉप पे पहुंच गए हैं। हमारा रेजोल्यूशन है कि हमने 100 टाइम्स इससे ज्यादा करना है। आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है इसके अंदर, बिकॉज आप लोग, हमारा ये जो वृक्ष बड़ा हो रहा है ना, आप लोग सब पत्ते हैं उनके, उसके लीव्स हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप इसको, हमारी बातों को या हमारे प्रोग्राम को शेयर कीजिए लोगों के बीच में। हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं उसको भी शेयर कीजिए, लोगों तक बात पहुंचेगी, लोग देखेंगे और नॉलेज उनको मिलेगी। नॉलेज मिलेगी तो आपका भी थैंक यू बोलेंगे और हमें भी थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे किसी न किसी के थ्रू आए हैं। क्योंकि रेफरेंस से कोई आता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए अपने आप कोई आ रहा है या हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। रेफरेंस से जो आता है हमें बड़ी खुशी होती है कि हम लोग एक अच्छे कदम पे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो रेफरेंस से जो लोग आ रहे हैं कि मुझे स्वानी जी ने बोला, या मुझे भावना जी ने बोला कि आपसे जुड़ो, या हेतल मैम ने बोला कि आपसे जुड़ो, मीनू जी ने बोला आपसे जुड़ो, ठीक है। तो ऐसे ही काफी स्टूडेंट्स हैं जो और लोगों को बता रहे हैं और वो आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों के लिए करें। और मैं खुद भी एक प्लान कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, बहुत जबरदस्त है। लेकिन अभी लगेगा मेरा 3 नंबर चालू होने वाला पर्सनल ईयर एज पर न्यूमरोलॉजी, अगर हम बात करते हैं तो। और जब मेरा 3 नंबर चालू होता है तो मैं जबरदस्त धमाका करता हूँ, ठीक है। तो वी आर 75 पीपल आर हियर, और मैम मुझे लगता है कि अब शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you everyone. Thank you, sir. Looking forward for a great opportunity or surprises. So everyone stay tuned, stay connected. Let us see क्या हमारे जोली में आने वाला है आध्यात्म राज की तरफ से, ठीक है। चलिए सभी का मैं स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण ऑन बिहाफ ऑफ राज सर एंड मी। आध्यात्म राज सिटी सेंटर आप लोगों का स्वागत कर रहा है। और आज हम जुड़े हैं हमारे एक वैदिक स्विच वर्ड जो आने वाला है कोर्स, उससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे तो काफी सारे नोन फेसेस ही हैं, फिर भी मैं अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस करना जरूर चाहूंगी। माई सेल्फ, आई एम हेतल पोबारू। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टेरो कार्ड रीडर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, स्विच वर्ड्स एक्सपर्ट हूँ। और यस, अकल साइंस मेरा पैशन है, और डाइविंग डीप इनटू दिस साइंस कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि इट इज कंप्लीट। एंड थैंक यू, आई एम ब्लेस्ड। हर उस गुरु को मैं नमन करना चाहूंगी शुरुआत करने से पहले, जिनकी वजह से मैं जो भी ज्ञान अर्जित कर पाई हूँ, और जो भी इसके माध्यम बने हैं उनके लिए भी दिल से धन्यवाद। और डेफिनेटली एज ऑलवेज आई से कि हम लोग चोजन वंस हैं, बिकॉज अकल साइंस में आना और इसे परस्यू करना इट नॉट समथिंग यू नो, जब तक ब्लेसिंग्स नहीं होती, जब तक है ना दशाएं नहीं बैठती, तब तक ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो डेफिनेटली वी आर चोजन वंस। और कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ अकल्ट साइंस, और कुछ ना कुछ तरीके से वो लोग इस विद्या से, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड बिकॉज आई एम फ्रॉम अ वेरी आई फील ब्लेस्ड फ्रॉम माई सेल्फ, क्योंकि मुझे प्रोफेशनली भी बहुत अच्छी फैमिली मिली, एंड आई बिलोंग टू अ वेरी सपोर्टिंग, केयरिंग एंड लविंग फैमिली। और जो कुछ भी हूँ मैं, वो मेरे हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से हूँ, एंड आई एम ब्लेस्ड विद 2 लवली किड्स। और इसी तरह से अकल साइंस की विद्या में अपने आप को न्यौछावर करना चाहूंगी और आगे बढ़ना चाहूंगी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वेबिनार। चलिए मुझे चैट के थ्रू बता दीजिए आप लोग, ऑल ऑफ यू आर रेडी और नॉट? ऑल सेट? एवरीवन आर रेडी?
यस, रेडी रेडी रेडी, ओके, ग्रेट। वैदिक स्विच वर्ड्स, स्विच वर्ड्स का नाम तो आप लोगों ने काफी काफी बार सुना होगा, राइट? और हो सकता है वैदिक स्विच वर्ड्स का भी नाम सुना है, ठीक है। वैदिक क्यों कहते हैं हम? कहीं ना कहीं ये हमारे सनातन से जुड़ा हुआ है, राइट? जो वर्ड्स हमारे वेदा से निकलते हैं, जो वर्ड्स हमारे माइथोलॉजी से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं हमने ये सारी चीजों को सुना ही है बचपन से। ये कोई नई चीज नहीं है जो मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ। कंप्लीटली आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि आप लोग भी ये सारी चीजों से कनेक्टेड है और काफी सारे टाइम से कनेक्टेड है, राइट? तो हम आज जानेंगे कि क्या है वैदिक स्विच वर्ड्स। देखिए, जिस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग में जुड़े हुए हैं, किसी भी अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं। आई होप एवरीवन हियर इन द 84 पीपल जुड़े हुए हैं, राइट? तो क्या वो सभी अकल्ट साइंस से रिलेशन रखते हैं? एक बार चैट के थ्रू एक बार आप लोग मुझे बताएं। Am I audible clearly? सभी को सुनाई दे रहा है ना बराबर से मेरी आवाज? एक बार चैट बॉक्स के थ्रू। यस यस यस, वाओ, लविंग टू सी के सभी लोग न्यूमरोलॉजी से या रेकी से या किसी ना किसी अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, राइट? काफी बार हम लोग है ना ये विद्याओं के थ्रू ये सारी चीजें तो डायग्नोस कर सकते हैं, राइट? कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से क्या सिचुएशन बन रही है, राइट? इज इट इजी फॉर अस? हम लोग ये सारा कुछ जान सकते हैं, बट बात तब आती है जब हम कोई समाधान दें, क्योंकि कहीं ना कई बार लोगों को जब तक रेमेडीज नहीं देते, जब तक इन चीजों का समाधान नहीं मिलता, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो इसी के से रिलेटेड हम ये छोटा सा टूल है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी हेल्पफुल ऑल्सो, ठीक है। ये वैदिक स्विच वर्ड्स जो हम आज देखने वाले हैं कि किस तरह से हम इसका उपयोग करके किसी को रेमेडीज के रूप में सहायता कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगी। आपको स्क्रीन दिख रही है सभी को? इज माई स्क्रीन विजिबल? चैट के थ्रू एक बार सब बता दें। ओके, ओके, राइट। तो ये जो कोर्स में हम सीखने वाले हैं दैट इज छू मंत्र सनातन स्विच वर्ड्स। सनातन क्यों? क्योंकि ये जो भी निकले हैं दैट आर रिलेटेड टू अवर एपिक्स, जो हमारे लिटरेचर है, स्क्रिप्चर्स है, ठीक है, जो हमारे भगवतम है, महाभारत है, इसी सारे स्क्रिप्चर्स में से लिए गए हैं। बट हाँ, ये सारी चीजें हम कैसे इसको डिकोड करेंगे, किस तरह से हमें उसको यूज करना है, किस तरह से हम उसका क्या है साइंस उसके पीछे, व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी, एटर्नल। सनातन क्यों कहा? क्योंकि इट इज एटर्नल। एटर्नल बिकॉज यानी ये मैन मेड नहीं है, इट वॉज देयर, इट इज देयर, और वो आगे भी रहेगा, वो था, है और रहने वाला है, ठीक है। इसके अंदर ये चीजें कोई भी मैन मेड नहीं है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ी हुई नहीं है, ये हमारे वेदास और हमारे पुराणों से लिया गया है,
ठीक है, और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके पीछे साइंस क्या है, ये सारा कुछ आज हम सीखने वाला, ये सारा कुछ हम ये कोर्स में सीखेंगे। मैडम वॉइस गई आपकी? ओके, अब ठीक है सर? यस यस, अब हाँ, नाउ इज ओके। व्हाट इज छू मंत्र? छू मंत्र हम इसीलिए कहते हैं बिकॉज बिल्कुल मैजिकली ये काम करेगा। छोटे छोटे वर्ड्स है, छोटे छोटे फ्रेजेस है, छोटी छोटी चौपाइयां हैं, जिस किसी का हम यूज करके ये सारा रेमेडी सीखने वाले हैं, राइट? व्हाट इज छू मंत्र? छू मंत्र इज अ यूनिक कलेक्शन ऑफ टेस्टेड क्यों? क्योंकि ये है ना उपयोग में लाया गया है, इसे चेक किया गया है, बिल्कुल टेस्टेड चीज है। ऐसा नहीं है कि हम आज से इसके ऊपर काम करने वाले हैं, ये काफी टाइम से यूज होता हुआ आ रहा है। इट इज ट्रस्टेड, हाँ, इसके ऊपर है ना लोगों को रिजल्ट भी मिल रहे हैं और बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एंड पावरफुल सनातन मंत्रास, सनातन इसलिए क्योंकि हमारे वेदास से जुड़ा हुआ है। छू मंत्र एक परखा हुआ, विश्वसनीय और शक्तिशाली सनातन मंत्र का अनूठा संग्रह है, बिकॉज यूनिक कलेक्शन है। बिल्कुल, आप अगर जानेंगे कि सारे वर्ड्स हमने सुने तो है, बट किस तरह से हम उसको किस तरह से कनेक्ट करके सीखेंगे, ये सारा कुछ हम ये कोर्स में देखने वाले हैं। एज वी ऑल नो, जो भी हम चैंटिंग, कोई भी मंत्रा अगर हमें रेमेडीज के रूप में यूज करना है तो उसे हम क्या करते हैं? बेसिकली हर एक मंत्रा के पीछे साइंस क्या होती है, इट इज रिलेटेड टू, यानी वो हमें सबकॉन्शियस माइंड को हमें प्रोग्राम करने का एक तरीका है, right? As we all know that mind is the master controller of the whole body. In mind there is a subconscious mind. ये जो भी कुछ हम करेंगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की जरूरत है, उसे पावरफुल, कहीं ना कहीं जो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं वो हमें सपोर्ट करती हैं, वो हमारे नीड्स, हमारे विशेस को फुलफिल करने के लिए हमें हेल्प करती हैं। तो ये एक ऐसी ही टेक्निक है जिसके थ्रू हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेंगे। जिस तरह से ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को आइसक्रीम के बारे में बोला तो सभी के मन में एक फिगर आ जाता है, एक सभी के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, एक हैप्पीनेस क्रिएट हो जाती है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैंने इमली की बात की, ठीक है, तो एक खट्टा सा एक सेंसेशन, वो सारा कुछ हमें फील होने लगता है। तो ये सारी चीजें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये सारी बातें, ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड है, हमने सुना है, ये कुछ नया नहीं है, ये हम जानते हैं, बट इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है ये सारी चीज हम सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमने बिल्ली या डॉग, जैसे बच्चों को हम लोग डराने के लिए बोलते हैं, मम्मीज कहते हैं जल्दी कर लो वरना डॉग आ जाएगा या बिल्ली आ जाएगी, उस तरीके से उसको एक है ना माइंड में चीजें है ना फीड कर दी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जब कभी हमको डर लगता है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ही हमारे मन में क्या बात आ जाती है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से हम ये सारी चीजें देखते हुए आए हैं, जानते हैं कि ये सारी चीजें अगर डर लगता है तो हम हनुमान चालीसा बोलने लगते हैं, राइट? और अगर हमने कभी सुना राम नाम सत्य है तो अंदर से ही हमको एक फीलिंग आ जाती है कि ईश्वर उसे शांति दे। तो ये सारी चीजें इस तरीके की ही है, इस तरीके से ही हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, और उसको कैसे यूज करना है वो हम आगे देखेंगे। जो भी चीज है हमारे 5 सेंसेस से कनेक्टेड होती है, राइट? किस तरह से हम करेंगे? या तो हमने उसे फील किया हुआ है, या तो हमने उसे देखा है, या कहीं सुना है, या हम उसके बारे में बोलते हैं चैंटिंग, ठीक है, या हमने उसे महसूस किया है, स्मेल किया है।
उस तरीके से वो चीजें हमारे मन में एक फिगर क्रिएट कर देता है और उस चीजों से हम कनेक्ट हो जाते हैं और वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सपोर्ट हो जाती है। ये सारा हमारा सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, हमारे सेंसेशन से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, जो हम वर्ड्स को बोलेंगे, जो हम चीजें करेंगे, किस तरीके से उसको कनेक्ट करना है, किस वर्ल्ड से वो हम कैसे उसमें यूज करेंगे, ये सारा कुछ हम ये कोर्स के कंटेंट के अंदर सीखने वाले हैं। अब बात आती है कि हम इसको यूज कैसे करें, ये वर्ड्स को हमें यूज कैसे करना है। ठीक है, स्विच वर्ड्स है तो उसका हमें सबसे पहले तो हमें उस चीज से कनेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, हम लोग ने देखा है, तो सभी कुछ चीजें सॉर्टेड होती हैं, राइट। अगर हमें कोई सेक्शन में जाना है तो हमें पता है कि यहाँ जाएंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारा गवर्नमेंट वर्किंग है, ठीक है, कोई कंपनी है तो एक टेक्निकल फील्ड को देखता है, एक सेल्स फील्ड को देखता है, इस तरह से चीजों को है ना डिपार्टमेंटेशन किया जाता है, राइट। उसी तरह से ये जो भी है हमारे देवी देवता, हम लोगों ने काफी बार सुना तो है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, राइट। तो हमें ये सारी चीजें सीखनी है कि किस काम के लिए हमें किसको कनेक्ट करना है, किस भगवान से हमें जुड़ना है और किस तरह से वो मंत्रों का उच्चार हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि फाइनेंस से रिलेटेड है तो सभी को पता है कि फाइनेंस से रिलेशन है तो हम माँ लक्ष्मी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई नेगेटिविटी है तो हम क्या करेंगे, हमें सबको पता है कि हम माँ काली को कनेक्ट करते हैं, राइट। उसी तरह से किस काम के लिए किसको हमें कनेक्ट करना है, ये सारा कुछ हम इसके अंदर जानेंगे। किस वर्ड्स का या फिर उसको कैसे इंस्टॉल करना है, एक कनेक्शन की बात हो गई। दूसरी बात है हमें इंस्टॉल करना है। जैसे हम लोग ने ये वर्ड्स अगर कहते हैं कि अगर कोई भी मंत्रा को हमें यूज करना है तो उसका सिद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम वो मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं, तो ही उसका हमें रिजल्ट, तो ही हमें उसकी ऑथेंटिसिटी मालूम पड़ती है, फिर हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो हम ये भी जानेंगे कि इसमें किस तरीके से हम ये वर्ड्स को इंस्टॉल करेंगे और किस तरीके से वो मंत्रों को हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। और फिर जिस तरह से स्विच ही क्यों कहा गया है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर सारे लैंडमार्क, सारे पॉइंट्स, सारे इलेक्ट्रिक कनेक्शन सब कुछ दिया जाता है, ठीक है, फैन लगाया जाता है, एसी लगाया जाता है, एवरीथिंग इज देयर बीन इंस्टॉल्ड, ठीक है। हमने कनेक्ट कर लिया, वायरिंग के थ्रू एक सिस्टम क्रिएट कर लिया और फिर हमने चीजें इंस्टॉल भी कर दी, ठीक है। जैसे फैन लगा दिया, टीवी लगा दिया, सब अप्लायंसेस लगा दिए, ठीक है, सब कुछ कर लिया। बट अगर हमें स्विच पता है, अगर मुझे फैन का यूज लेना है तो मुझे फैन का स्विच ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे टीवी देखना है तो मुझे टीवी का स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो ये वर्ड्स के थ्रू हम लोग ये सारे मंत्रों को कब यूज करना है, किस तरीके से उसको स्विच वर्ड्स करके चैंट करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस कि हम देखेंगे स्विच वर्ड्स क्या है, किस तरीके से हमें उसको कनेक्ट करना है, कैसे हम मंत्रों को सिद्ध करेंगे यानी इंस्टॉल कैसे करेंगे, और किस तरीके से हमें उसे इस्तेमाल करना है यानी किस तरीके से हमें स्विच करना है, राइट। इसके डिफरेंट मेथड्स है और हर एक के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस भी है। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए चैंटिंग या किसी के लिए राइटिंग, अलग अलग हम मेथड्स सीखेंगे, किस मेथड के थ्रू हम ये स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज राइट, हमें ये मंत्रों को लिखना है, ठीक है। हम इसे चैंट भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम कोई भी चीज रिपीट करते हैं या चैंटिंग करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। हम किसी भी चीज को लिखते हैं, हमने ग्राफोलॉजी वगैरह में भी पढ़ा है कि जो हमारा थंब है, जिस तरीके से हम लिखते हैं, ये प्रेस होता है, दिस इज कनेक्टेड टू अवर सबकॉन्शियस माइंड। वो सारी चीजें हमारे जो भी माइंड में चल रहा है वही भाव हमारे निकल कर आते हैं, इसीलिए राइटिंग से भी हम ये एक मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर सकते हैं।
चैंटिंग इज ऑल्सो प्रोसेस। दूसरा है ब्लो। जिस तरीके से कोई ऐसे मंत्रास आएंगे, फॉर एग्जाम्पल टू रिमूव नेगेटिविटी या किसी बैड सिचुएशन को हमें हमारे लाइफ से बाहर कर देना है, तो वो हम मंत्रों को कैसे यूज करेंगे, हाउ वी विल टेक इट आउट फ्रॉम अवर लाइफ, हम कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो एक मेथड है ब्लो, ठीक है। दूसरा है बर्न का, कुछ ऐसी चीजें हैं विश मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स है जिसके अंदर हम शब्दों को लिखकर यानी वो मंत्रास को लिखकर हम उसे ब्लो कर देंगे, बर्न कर देंगे, ठीक है। और कुछ चीजें हैं वो हमें वेयर भी कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं वो लोग तो चैंट नहीं कर पाते हैं या लिख भी नहीं करेंगे, तो हमें उसको कैसे करना है, तो हमें उसको किस तरीके से यूज करना है। या तो हम उसे ताबीज में बनाकर उन्हें पहना सकते हैं, या तो वो पानी में चार्ज करके हम उसे दे सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम उसके अंदर सीखने वाले हैं। दूसरा है बरी। बरी भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो चीजों को हमें दबाना है, बरी कर देना है, ठीक है। किसी को डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है, बर्न कर देना है। तो ये सारे प्रोसेस है, ये सारा कुछ हम इसके अंदर सीखेंगे। नेक्स्ट इज सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही है, ये स्विच को हम किस तरीके से, स्विच वर्ड जब नाम दिया है तो ये स्विच को किस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे चीजों को, और कैसे हम कनेक्शन उसका क्रिएट करके उसका इस्तेमाल करेंगे, ये सारा कुछ हम ये कोर्स में सीखने वाले हैं। इससे रिलेटेड अगर अब आप लोगों को कोई डाउट्स है या कुछ पूछना है तो आप लोग है ना टर्न बाय टर्न अपना हैंड रेस करेंगे, और हम फिर इसके ऊपर कोर्स से रिलेटेड भी बात करते हैं कि भाई क्या रहेगा, ये सारे कुछ हम आगे देखेंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सारे वेदास से जुड़े हुए हैं, सारी बात वर्ड्स हमको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सारा कुछ हम ये प्रोसेस में देखेंगे। और ये सारे मंत्रास जो है वो चैंटिंग के थ्रू किस तरीके से हम उसे एक्टिव करेंगे, हमारा स्विच क्रिएट करेंगे। और ये जो कुछ भी है वर्ड्स कोई नए नहीं है, हमने सुने हैं, स्क्रिप्चर से उठाए वाले हैं, और बस हमें इसका इस्तेमाल और इसका कनेक्ट कैसे करना है, ये सारा कुछ हमको ये कोर्स के द्वारा हम सीखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 108 स्विच वर्ड से ज्यादा है, और कुछ वर्ड्स है, कुछ नंबर्स है, कुछ राइम्स है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। राइट अगर अब किसी को ये कोर्स इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है सो दे कैन आस्क द क्वेश्चंस। आप अपने आप आपको अनम्यूट कर सकते हैं, अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो हैंड रेज कर सकते हैं, हम मैंने आपको अलाउ कोशिश करा करेंगे। है यहाँ से, इफ एनीवन वुड लाइक टू बट यही है कि टर्न बाय टर्न आपको करना है। सुनीता जी कुछ क्वेश्चन है आपका? सुनीता दादाजी? नो नो सर। ओके, अरे वाह ग्रेट, सबको समझ में आ गया, किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। राघवेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, सर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट किया मैडम। नमस्कार मैडम। सर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल गेटवे, गेटिंग टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। मैडम ये जो आपने कोर्स बताया वो क्या है, मतलब कितने दिन का है, व्हाट इज द प्रोटोकॉल एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी, अगर उसके बारे में कब शुरू होता है, हो रहा है? देखिए ये जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है दैट इज फ्रॉम 25th,
ठीक है। और ये जूम क्लासेस पे होगा, रिकॉर्डिंग्स विल आल्सो बी प्रोवाइडेड। इट इज गोइंग टू बी 5 days कोर्स। इसके अंदर मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से स्विच वर्ड्स है, उसको किस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, ये सारा कुछ हम उसके अंदर सीखेंगे। सो कम्प्लीटली इट इज अ 5 days कोर्स। शायद इसके पहले ही हो जाए, बट डिपेंड्स ऑन द डाउट्स और जो भी है। तो इसके पीडीएफ्स भी अलॉट की जाएगी, एंड यस रिकॉर्डिंग्स भी आप लोग को पर डे की मिल जाएगी। राइट सर? ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर जी। मैम नमस्ते। नमस्ते प्रीति जी, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं? जय श्री कृष्णा मैम, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। कैसी चल रही है मैम, प्रैक्टिस? आपने अपने इतनी सारी क्वालिटीज बताई, मोबाइल न्यूरोलॉजिस्ट तो आपने बताया ही नहीं। हाँ मोबाइल न्यूरोलॉजिस्ट। कैसी चल रही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं आप? हाँ कर रही हूँ। हाँ ठीक चल रहा है मैम। मैम एक तो एग्जांपल के लिए कोई स्विच वर्ड्स बताएंगी क्या आप अभी? जी डेफिनेटली, मैं ना वही बोल रही थी, अगर ये कोर्स अपना यानी इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड किसी को क्वेरी है, वो कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को 3 स्विच वर्ड्स भी बताऊंगी, उसको कैसे हम करेंगे वो भी सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम। राज सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया लगा आपकी बात सुनकर, धन्यवाद। थैंक यू सर। निधि जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको। जी नमस्ते मैम। जी जय श्री कृष्ण। नमस्ते। जय श्री कृष्णा। मैम मुझे ये पूछना था कि जो हमने रेमेडीज का कोर्स किया है उसमें भी हम लोग ने स्विच वर्ड्स लर्न किए हैं, जी तो उसमें और ये वाले कोर्स में क्या डिफरेंस होएगा? उसके अंदर देखिए, जो भी स्विच वर्ड्स हमने सीखे थे दैट आर वेस्टर्न स्विच वर्ड्स, राइट। और ये वाले जो स्विच वर्ड्स हैं ये पर्टिकुलरली हमारे सनातन से लिए हुए हैं, ठीक है, हमारे वेदा से निकले हुए हैं। ये डिफरेंस है इसके अंदर। और उसका इंस्टॉलेशन, वो सारे स्विच वर्ड्स है ना एक्टिवेटेड है और हमको उसको यूज करना है सिर्फ। बट इसका हम पूरा प्रॉपर प्रोसेस करेंगे कि किस तरीके से हमें उसे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से हम उसको सिद्ध करेंगे और फिर उसका यूज कैसे करना है, ये सारा कुछ है ना, ये स्विच वर्ड्स में हम सीखेंगे। सो दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जो वो डिवाइन काउंट, आई डोंट से कि वो काम नहीं करते, उसका भी मैजिकल इफेक्ट्स होता है, बहुत अच्छे से हम उसके भी रिजल्ट्स देख पाते हैं। बट क्या होता है ना, कई बार जो चीज हमारी अपनी होती है, जो हमें सुनी हुई होती है, उसके ऊपर हम बहुत जल्दी इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें ऐसी ही है कि भाई हम लोग ने कहीं ना कहीं ये सुना है और वेदा से हमारे कनेक्टेड है। वो भी सारे सिचुएशंस अच्छे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। इट इज कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर, राइट। डिवाइन काउंट, कई बार उसके अंदर काफी लोग मुझे पूछते थे इसे हमें कैसे चैंट करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, मीनिंग क्या है। तो उसके अंदर हमने देखा था कि इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई उसके अंदर स्विच वर्ड्स में आता है ब्लफ, राइट। ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसके थ्रू हमें ना बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो मैंने पर्सनली भी जब ये सारे स्विच वर्ड्स सुने तो मुझे बहुत इजीली क्लिक हो गया, और जैसे हम लोगों को भी देते हैं बहुत इजीली उनको भी समझ में आता है इसका क्या रीजन है। जैसे कि हमने देखा है, बच्चा जब तक है ना हम लोग उसको फोर्स करते हैं किसी भी चीज को पढ़ने के लिए या कुछ चीजें है ना फॉलो करने के लिए, पर उसके मन में बातें जब तक क्लियर नहीं होती, वो मानता नहीं, तब तक है ना चीजें है ना नहीं मजा आती, उसका उतना रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिलता। तो यही है, ये सारी चीजें से हम बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। और दिस इज द रीजन, ये डिफरेंस है इसका। वैदिक मैजिकल स्विच बोथ आर सेम, दोनों के रिजल्ट्स है अमेजिंग रिजल्ट्स है, बट दिस इज इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड इंस्टॉल इट। हेलो यस हेलो मैम, मैं नया हूँ इस फील्ड में, तो मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं एकदम फ्रेश इस मामले में। अच्छा देखिए, ये जो भी हम अकल्ट फील्ड से, क्या आप किसी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारा कुछ आपने सुन रखा है इसके बारे में? नहीं, बस ये सुना है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी, बस जाना नहीं इसके बारे में कुछ भी। बस मैंने तो स्वर विज्ञान के जरूर क्लास ली थी, स्वर विज्ञान के बारे में, और थोड़ा सा वास्तु के बारे में जानना। अच्छा, तो वास्तु भी क्या है?
देखिए एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ये सारी जो भी विद्याएं हैं वो हमारे है ना माइथोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, हमारे वेदा से जुड़ी हुई हैं, एटर्नल है ये भी सारी, राइट। तो ये जो स्विच वर्ड्स है ना, ये हमें रेमेडीज के रूप में हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, किसी को फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, किसी को कोई है ना नेगेटिविटी है, कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो ये सारी चीजों का हमें निदान मिलेगा। ये रेमेडीज के रूप में हम सर यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल में कैसे इसका यूज करेंगे? फाइनेंशियल में जैसे मैं आप लोगों को वर्ड्स दूंगी, फॉर एग्जांपल अब आपने पूछा है तो इसके साथ ही साथ मैं एग्जांपल भी दे देती हूँ। जिस तरीके से हमको पता है कि फाइनेंस के लिए हम लक्ष्मी जी को कनेक्ट करेंगे, राइट। महालक्ष्मी, सारे भगवान के पास एक एक डिपार्टमेंट होता है ना। 33 करोड़ देवता हमने सुना तो है, बट हमें पता भी है कि हर एक के पास एक एक काम होता है। फॉर एग्जांपल काली, माँ काली का अगर हमने नाम सुना तो कोई भी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए हम माँ काली का वो करते हैं, राइट। और महालक्ष्मी का जैसे फाइनेंस से रिलेटेड है तो हम उनका जो बीज मंत्र है दैट इज श्रीम, ठीक है। श्रीम जो बीज मंत्र है, हम श्रीम के चैंटिंग के थ्रू भी हम हमारे फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम से दूर हट सकते हैं। और इसके अंदर रिलेटेड ये चौपाइयाँ भी आती है, ठीक है, वो भी सारी चीज हम इसके अंदर सीखेंगे। अच्छा जी। चौपाइयाँ क्या होती है मैम? जी चौपाई किसी ने पूछा, ठीक है। रामचरितमानस से चौपाइयाँ आती है दुख दरिद्र को मिटाने के लिए, तो ये सारी चौपाई हैं। उसका भी इंस्टॉलेशन और कनेक्शन किस तरीके से हमें करना है, ये सारा कुछ भी इसके अंदर हम सीखेंगे। इसके अंदर जैसे मैंने कहा बीज मंत्रास आएंगे, छोटा सा बीज कैसा होता है, राइट, उस तरीके से छोटे छोटे, जैसे अभी मैंने कहा श्रीम, ठीक है, श्रीम एक बीज मंत्र है। और उसी तरीके से छोटे वर्ड्स आएंगे और थोड़ी से है ना छोटी चौपाइयाँ आएंगी, यानी 2-2 लाइंस के श्लोक आएंगे और नंबर्स भी आएंगे इसके अंदर, और चक्रास के बीज मंत्रास भी आएंगे। ये सारा कुछ हम ये इसके अंदर कवर करेंगे। मैम ये कितने रहेंगे ऐसे स्विच वर्ड्स? देखिए मोर देन 100 स्विच वर्ड्स है। अच्छा, ये पूरे है या और भी कुछ रहेंगे? देखिए वैदिक मैजिकल स्विच वर्ड दिस इज कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट है। ये कोर्स में पूरे हो जाएंगे ना कवर? वैदिक स्विच वर्ड है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगी। इट इंक्लूड नंबर, मंत्रास, बीज मंत्रास एंड चौपाइस। ये कंप्लीट एक एसेट हो जाएगा हमारे पास कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए। और जो भी कोर्स में भी जुड़ते हैं हाथ के हाथ ये सारी चीजें है ना, उनको कुछ खोल के देखना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, बहुत इजीली वो सारी चीजों से कनेक्ट कर देंगे। इतना मैं पक्का आप लोगों से वादा करती हूँ, राइट। I think everyone is done with their questions. And can you share some examples? Definitely मौली जी, अगर आपको कुछ पूछना भी है तो you can unmute yourself. अगर नहीं, अच्छा, 2 participants. Guys, option मैंने दिया है, तो जिस किसी को भी पूछना है, रजनी जी you can unmute yourself and ask. जी मैम, क्या ये एक ही दिन का कोर्स है या क्या है ये? 5 days कितना समय लेगा? टाइमिंग क्या रहेगी? 5 दिन का कोर्स है। टाइमिंग यही रहेगा मैम, 8 o'clock जूम सेशन रहेगा और रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएगी। डेली हम लोग 1 घंटा करेंगे, राइट। मैम 3 डेज में तो हो ही जाएगा, बट डिपेंड्स ऑन कब से स्टार्ट है? कब से? 25 तारीख से, 25 से। मैम मैं ये जानना चाह रही हूँ, बच्चों का जैसे पढ़ाई में मन न लगे तो उसके लिए क्या कोई स्विच वर्ड हो सकता है? यस, उसके लिए भी स्विच वर्ड है। कंसंट्रेशन पावर को हम कैसे इंक्रीज करेंगे,
अभी आप बता पाएंगे जी? अभी बता पाएंगे? डेफिनेटली मैं बता दूंगी आपको। यस, बता देंगे तो मैं नोट कर लूंगी मैम। जी बता देंगे तो मैं नोट कर लूंगी। हाँ हाँ। चलिए, तो दूसरा हम स्विच वर्ड ये क्वेश्चन के साथ ही लेते हैं। जैसे कि इससे रिलेटेड गॉड भी सबको पता है, आई थिंक एवरीवन। सरस्वती माँ। यस, तो सरस्वती माँ का जो बीज मंत्र है, पहले हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। हमें उन्हें ये सिखाना है, सरस्वती माता को प्रार्थना देनी है, इंटेंशन। देखिए, काफी सारी चीजें हम करते हैं, है ना। कोई बच्चा भी होता है, वो बोलता है मम्मी 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 इस तरीके से, तो मम्मी कहती है अरे तुझे चाहिए क्या, ये तो बता। तो इसी तरह से हमें इंटेंशन भी देना है, ठीक है। हम किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इंटेंशन भी देना उतना ही जरूरी होता है। तो उस तरीके से पहले हमें कनेक्ट करना है, हमारा इंटेंशन देना है। और जो बच्चा पढ़ाई में कंसंट्रेशन के लिए नहीं कर पाता, उसके लिए बीज मंत्र जो है दैट इज एम, ठीक है। एम की मात्रा ऊपर छोटी सी बिंदी, एम, तो ये चैंट करना है, राइट। छोटा बच्चा है तो वो चैंट नहीं कर पाएगा, तो इसके भी डिफरेंट वेज है। फॉर एग्जाम्पल, माँ जो है उसको वाटर चार्ज करके उसके थ्रू भी इसको दे सकती हैं। एम भी एक चैंट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड एक और है गांडीव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम में सक्सेस के लिए जाना चाहता है, ठीक है। किसी ने सुना है व्हाट इज गांडीव? एनीवन? यस मैम। अर्जुन का तीर का नाम, धनुष का नाम। यस, तो अर्जुन जी का जो धनुष था, धनुष का नाम था, धनुष का नाम गांडीव था। यस, और उसको अग्निदेव ने दिया था, ठीक है। ये उन्हें वरदान दिया था, और उसी के थ्रू, और कंसंट्रेशन के लिए तो हमने देखा है अर्जुन बिल्कुल एक छोटी सी मछली की आंख के ऊपर भी बिल्कुल पॉइंट आउट करके वो कर सकते हैं। तो ही वाज वेरी स्पेशल आर्चर, बहुत ही फेमस आर्चर थे। उनकी कंसंट्रेशन की बहुत लेवल अच्छी थी। तो गांडीव भी एक स्विच वर्ड है, जिसके थ्रू पहले उसको क्या करना है, हमें अर्जुन जी को और अग्निदेव को कनेक्ट करना है। उसके बाद ये चैंट करना है, दे हैव टू चैंट 108 टाइम्स। अगर वो नहीं कर पाते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप लोग उनके अंदर है ना वो लिख कर ताबीज में पहना सकते हैं, या तो फिर वाटर चार्ज कर उसको दे सकते हैं। और करेंगे, चैंटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा है। जॉब सक्सेस के लिए, इंटरव्यू के लिए, एग्जाम में सक्सेस के लिए, कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए भी गांडीव बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स देता है। मैम वाटर चार्ज कैसे करेंगे? जी, वाटर चार्ज कैसे करेंगे? ये सारा कुछ हम है ना कोर्स में सीखेंगे कि किस तरीके से हमको है ना वाटर चार्ज करना है, ब्लो, जैसे मैंने काफी तरीके बताए ना, तो ये सारा कुछ हम कोर्स में कवर करेंगे। मैडम, इफ इन आई एम इनटू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग और बहुत पैसा अटका हुआ है, इज देयर एनी चैंट वर्ड फॉर जो पैसा अटका हुआ है वो आने के लिए? डेफिनेटली, सभी ऑलमोस्ट काफी सारे हमारे उससे रिलेटेड हमको स्विच वर्ड्स इसके अंदर मिल जाएंगे। कोर्स से रिलेटेड अगर किसी को ये सारी बातें है ना हमारा कोर्स में कवर हो जाएंगी, राइट। इससे रिलेटेड किसी को कोई एक है तो वो लोग बोल सकते हैं, वरना मैं आखिरी वाला स्विच वर्ड देती हूँ एंड देन वी कंक्लूड अवर मीटिंग। पहले जो आपका रेमेडी कोर्स किया था उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। ये है ना जूम क्लासेस पे होगा, ठीक है। वो मेरा रेमेडी वाला कोर्स जो था वो व्हाट्सएप पे था, ठीक है। वो डिफरेंट अलग टॉपिक्स के ऊपर था, 15 टॉपिक्स हमने कवर किए थे, राइट। तो ये पर्टिकुलरली वैदिक स्विच वर्ड्स के ऊपर ही होगा, किस तरीके से हमें इसे कनेक्ट करना है, इंस्टॉल करना है, क्या प्रोसेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस, वो सारा कुछ हम ये कोर्स में सीखेंगे, यानी कंप्लीट पैकेज ऑफ वैदिक स्विच वर्ड्स। मैम ये बताइए, आपने भी बताया लक्ष्मी जी का बताया था, श्रीम बताया था आपने, yes. तो ये श्रीम का बिजनेस के लिए क्या करना होगा? चैंट करना है, 108 टाइम्स चैंट करना है। और हमारा जो डॉक्यूमेंट मतलब एक बोलना है, 108 बार बोलना है, 108 बार बोलना है, राइट। श्रीम श्रीम श्रीम, हाँ। चैंट मींस जाप करना। जी, जाप करना है, करेक्ट मैम। श्रीम 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 बोलना है, हाँ, राइट। तो इससे क्या श्रीम इस तरीके से हमें चैंट करना है।
तो इससे क्या है, इससे मैं बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगा। इसके लिए है ना, देखिए बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, ये सारी चीजों के लिए तो और भी हो जाए, और भी सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। स्पेशली अगर हमारा रिक्वायरमेंट है फाइनेंस, तो उसके लिए ये सारे, देखिए हम है ना, ये सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। रेमेडीज हो गई, वैदिक स्विच वर्ड्स हो गए, जैसे हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था, जिसके अंदर मैंने उसमें भी बताया था किस तरीके से कौन सा फेवरेबल कॉम्बिनेशन हम लेकर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ है ना टूल्स होते हैं, कर्मा तो हमें ही करना है, करेक्ट। ये सारा कुछ करना हमें है, ये सारी चीजें हमारे कामों को थोड़ा सा आसान बना देती है। अच्छा, जैसे स्ट्रीम वगैरह सुबह करनी चाहिए, शाम को करना चाहिए, मालाएं रिपीट करना चाहिए, मतलब एक इट इज कंप्लीटली ऑन योर्स। 108 बार एट अ वन गो आपको करना है। नहीं, सुबह मॉर्निंग में इवनिंग में कंप्लीटली आपको जैसे सवेरे करना है सवेरे करिए, शाम को करना है। अगर आपने स्टार्ट किया, इफ यू डू इन मॉर्निंग, बेटर इट इज कंटिन्यू वही टाइम को आपको है ना रेगुलरिटी में वही उसमें करना है, या तो फिर अगर इवनिंग में आप करते हैं तो आपको इवनिंग ही करना है। मैम हेतल मैम, ये इसको मैम इसको ध्यान क्या रखना है इसमें, जैसे स्ट्रीम बोलते हैं तो लक्ष्मी जी का ध्यान रखना है, क्या करना है, मतलब जो मेन जो कंसल्टेशन है वो फोकस किस पे करना है, मतलब लक्ष्मी जी की जो मूर्ति हमारे सामने आनी चाहिए, यही फोकस है। यस, यही कनेक्ट करना है। ये सारा कुछ हम डीपली कोर्स में सीखेंगे कि किस तरीके से हम उसको कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से वो मंत्र को हम सिद्ध करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, ये सारा कुछ हम है ना कोर्स में सीखेंगे। एंग बोला है, सरस्वती माता का बीज मंत्र आपने एम बोला कि एंग? एम जी, मैं आप लोगों को लिखकर भी बता देती हूँ। रजनी मैम का कोई क्वेश्चन था, वो बोलते हैं ये कोर्स, ये हम जो स्विच वर्ड्स कहते हैं ना, तो वो उसका कोई पीरियड है, फिक्स पीरियड को कह सकते हैं, या ये कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसा? यानी मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। जैसे कि लिखकर दिखाइए एक बार, एम लिखकर स्विच वर्ड्स कह देंगे ना, तो ये एक फिक्स पीरियड के लिए ऐसा कुछ संकल्प करके कहते हैं, या ऐसे कहते ही रहते हैं ये? नहीं, इट इज अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। काफी ऐसे है जो हम डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, काफी है जो हम हमारे रेमेडी पीरियड के लिए, अगर हमारा काम बनने तक अगर हम करते हैं देन वी कैन डिसकंटिन्यू, उसके बाद हम वो बंद कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से कुछ है जो हम बनाकर हमेशा के लिए भी रख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। तो ये सारा कुछ उसके अंदर है। और कुछ ऐसे हैं कि रेमेडीज के रूप में ही सिर्फ हम अपना काम हो जाता है, देन वी कैन डिसकंटिन्यू, ऐसे भी वर्ड्स हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम, आई एम पन्नपन। ये स्विच वर्ड का बारे में दिखा दीजिए प्लीज। लेकिन लेट हिम कंप्लीट, वन बाय वन बोलेंगे तो सभी को समझ में आएगा। एक्चुअली मैम मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हेलो, बाकी जो भी नहीं बात कर रहे हैं काइंडली म्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम, आई एम पन्नपन। हाँ जी बोलिए। मैं ये स्विच वर्ड का बारे में मैं तो पहले बार का जानकारी है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत धन्यवाद। तो दूसरा है कि ये कौन सा शास्त्र से जुड़े हुए है, और उसका स्विच वर्ड का जो नाम और संख्या वो उसमें जुड़ा हुआ है कि नहीं, और इसमें जो बिजनेस है और एजुकेशन में और डिफरेंट अलग अलग में वो कैसे उसका अलग अलग है क्या, वो जो मंत्र है वो डेली तो कितना बार करना पड़ता है, ये सब जानना चाहिए। तो इसमें जो स्विच वर्ड है जो मिनिमम मोस्ट कितना हो सकता है और मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी है क्या, जो उसका बारे में थोड़ा बता दिए। देखिए, जैसे कि हमने ये जाना कि ये प्रोसेस में है ना, ये कोर्स के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमको उसको कनेक्ट करना है, किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है, करेक्ट। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि हमने फैन इंस्टॉल कर दिया, हमने एसी इंस्टॉल कर दिया, जब फिर हमें उसकी जरूरत है तब हम वो स्विच के थ्रू हम है ना उसका यूज करेंगे। तो ये सारा एक कंप्लीट प्रोसेस है।
वो सारा कुछ हम ये कोर्स में सीखने वाले हैं। ठीक है, एक बार हमने ये चीज इंस्टॉल कर ली, मंत्र सेट कर लिया, फिर हमारे रिक्वायरमेंट के जब हमें जरूरत है तब हम ये नंबर चीजों को चैंट करके एक्टिव करके वो स्विच को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही सारा प्रोसेस हम सीखेंगे इसके अंदर। मैम दिस इज रिपन कपूर। जी रिपन जी। मैडम मैंने ना वेस्टर्न किया था, उसमें ये कोई कंडीशन नहीं थी कि नहाने की जरूरत नहीं है, जब मर्जी। उसके ऊपर काफी ऑथर्स काफी समय से है ना वर्क कर रहे थे, वो एकदम रेडी टू यूज वाली चीज है। ठीक है, उसके लिए उसके अंदर है ना आपने रिपेन जी ये भी सुना होगा कि किसी का है ना पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल टुगेदर है, ब्लफ है, ठीक है, केक है, ऑफ है, ये सारी चीजें है ना हमें यही बताया गया था कि हमें उसका मीनिंग नहीं वो करना है। तो ये सारी चीज इसके अंदर जो वैदिक स्विच वर्ड्स के अंदर ये सारा प्रोसेस हमें करना है, उसे कनेक्ट करना है, उसे इंस्टॉल करना है, उसे कैसे यूज करना है, तो ये पूरा प्रोसेस है। अच्छा, उनको तो एज इट इज अप्लाई कर लेते थे, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये जी जी। तो इसके लिए भी ऐसा कोई नहाने धोने की जरूरत नहीं, स्वच्छता की जरूरत नहीं, उठते बैठते ऐसा, या कोई कुछ कंडीशंस होंगी इसकी? नहीं वैसे एक बार हमने वो चीजें इंस्टॉल कर ली, वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब हमें यूज चाहिए तब हम स्विच को ऑन कर देंगे और उसका यूज जब मर्जी अप्लाई कर सकते हैं इसको। राइट। हाँ राइट मैम, थैंक यू। वेलकम। देखिए एम, इस तरीके से एम ये बीज मंत्र है, ठीक है, सरस्वती माँ का, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि किसके लिए करना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ये सारा कुछ हम उसके अंदर सीखेंगे। राइट, छोटे छोटे से ये बीज मंत्रास हैं, वर्ड्स हैं, राइम्स हैं यानी चौपाईज है, ये सारा कुछ इसका कंटेंट है। मैम स्ट्रीम कैसे लिखेंगे, आपने बताया लक्ष्मी जी का जो स्ट्रीम है, थोड़ा एक बार बताएंगे? जैसे श्री लिखते हैं उसके ऊपर बिंदी। राइट, ठीक है, काफी लोग है ना इंग्लिश से कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो लोग अगर इंग्लिश में भी लिखते हैं तो चलेगा, अपनी ओन लैंग्वेज में लिखेंगे तो भी चलेगा। भगवान को तो सभी लैंग्वेजेस पता है। राइट, श्रीम, दिस इज श्रीम। इसके बाद हम लोग है ना ये कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गणपति जी का बीज मंत्र है और लक्ष्मी जी का, जैसे किसी सर ने भी पूछा था कि बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो हम ये कॉम्बिनेशंस बनाना भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम लक्ष्मी गणेश दोनों का बीज मंत्र को इनकॉर्पोरेट करके एक नया वो बना देंगे। तो ये सारा कुछ है ना प्रोसेस हम सीखेंगे उसके अंदर। मैम ये ओनली श्रीम होगा, श्रीम वृद्धि ऐसा कुछ करेंगे जैसा सुहानी मैम ने सिखाया था? हाँ, श्रीम वृद्धि तो वो तो एक सिद्ध मंत्र है, स्पेशली लक्ष्मी जी का। राइट, इसके अंदर है ना हम जैसे गणपति जी का बीज मंत्र है, लक्ष्मी जी का जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैंने बोला ना कंसंट्रेशन पर्टिकुलरली उसके लिए करना है, विद्या प्राप्ति के लिए करना है, किस तरीके से वो पढ़ा हुआ रिटेन करने के लिए करना है, तो ये सारे के लिए डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि हमारी रिक्वायरमेंट पर्पस क्लियर होना चाहिए। मैं भी कितना दिन करना पड़ता है ये जो स्ट्रीम का जब कितने दिन जपना पड़ता है? 108 टाइम्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा रेमेडी दे रही हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी 108 टाइम्स आपको करना है, बट आप लोग ये फील्ड में है और आप लोग भी दूसरों को देंगे। राइट, तो ये चीजें काम तब करेगी जब आपने ये मंत्र को सिद्ध किया है अपनी तरफ से और उसे इंस्टॉल किया है। तो आप सिद्ध कितने दिन हो जाएगा? सिद्ध कितने दिन? 5 से 10 मिनट में हो जाएगा सर। अच्छा, तो इसको मैंने नहा धो के करना चाहिए? बिल्कुल, ये देखिए हमारा जो लोग फॉलो करते हैं, एक बार हमने इंस्टॉलेशन प्रोसेस अच्छे से कर लिया, देन जैसे हम स्विच यूज करते हैं उसी तरीके से हमको करना है। फॉर एग्जांपल मैं किसी काम के लिए जा रही हूँ, ठीक है, मेरा आज मीटिंग है, मुझे बहुत बड़ी डील क्रैक करनी है। राइट, तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरा जो टारगेट है वो फुलफिल हो जाना चाहिए, तो मैं रास्ते में चलते चलते भी मैंने श्रीम 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 ऐसे बोल दिया, तो ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाएगी। एक बार मेन है कि हमें उसको कनेक्ट करके इंस्टॉल करना है। ठीक है मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। राइट मैम, जैसे हम हमारे क्लाइंट्स को अगर ये देंगे, ओके, ये जो बीज मंत्र है, तो अगर उनकी बिलीफ उस पे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किस तरह से ये वर्क करेगा? सारा अकल साइंस ही बिलीफ सिस्टम पे, जहां पर इफ एंड बट आ गया वहां पर चीजें काम नहीं करती।
ये तो हमने अकल साइंस का सबसे पहला रूल यही सीखा था ना, फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, हमारा इंट्यूशन, हमारा बिलीफ उसके ऊपर होना चाहिए, तो ही हमारे। देखिए हमने ये चीजें सुनी थी वाल्मीकि जी ने, जिन्होंने रामायण की रचना की है, राइट। वो कई पहले एक डाकू थे, नोइंगली अनलोइंगली वो राम 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 बोलते बोलते उन्होंने, है ना, मरा मरा बोल रहे थे, और वो राम राम का ऊपर वो चला गया। एक तो होता है कि दैट पर्टिकुलर यानी उतने नंबर्स के आप लोग है ना वो क्रॉस कर दो तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। या तो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ और ट्रस्ट और इंट्यूशन होना चाहिए, उसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, तो ही चीजें आपके लिए काम करेगी। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, राइट। राइट मैम। मैम वन मोर क्वेश्चन, किस तरह के टॉपिक्स आप कवर करेंगे इसमें? जैसे आपने फाइनेंस बताया, कंसंट्रेशन बताई, तो इसमें और क्या क्या कवर होगा? हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, इंट्यूशन पावर को कैसे हम इंक्रीज करेंगे, चक्रास को हम किस तरीके से मेंटेन करेंगे, डिजीज रिलेटेड है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज सारे ही आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये सारे टॉपिक जो मेजरली होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होंगी। विवाह में देरी हो रही है, दुख दरिद्रता मिट नहीं रहा, रिपीटेडली हमारा काम में बाधा आ रही है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। मैम विवाह से रिलेटेड कौन सा मंत्र होता है? बीज मंत्र जी, विवाह से, शादी से रिलेटेड, लेट हो रही है शादी, ये सारा कुछ इसके अंदर आएगा। इसके लिए चौपाई है, इसके लिए चौपाई मैं यानी इसमें दूंगी, तो वो एक 2-3 लाइन का श्लोक है। फॉर एग्जाम्पल ये सारा कुछ है ना भगवान को पता था, ये किसी ने मैनमेड नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड से क्रिएटेड नहीं है, इट वाज देयर, इट इज देयर एंड इट विल बी देयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले से ही थी, ये चीजों को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। रामायण के घर पे, हाँ ये बात अलग है कि लाल कपड़े में बंधकर मंदिर में ही पड़ी है, ठीक है, वो सारी चीजों को हम भूलते जा रहे हैं। वो सारी चीजें रेडी टू यूज है, बस हमें यही सारी चीजों को डिकोड करना है, किस तरीके से करना है और क्या करना है, ये सारा कुछ हम सीखेंगे। मैम 108 बार बोलना है, लेकिन कितने दिन बोलना है वो एक्टिवेट? 108 बार आपने बोला ना मंत्र कोई भी, तो कितने दिन लगातार बोलना है वो? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा एक बार हमने वो मंत्र सिद्ध कर लिया, फिर जब मुझे उसकी जरूरत है तब वो मैं स्विच को एक्टिव करूंगी, तब मैं चैंट कर लूंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कहा कि मेरा कोई डील पक्का होने जा रहा है, मेरा कोई फिक्स टारगेट है और वो मुझे अचीव करने के लिए, तब मैं चलते फिरते भी ऐसे बोल सकती हूँ श्रीम श्रीम श्रीम, यानी मेरा अगर किसी का पैसा अटका है तो उससे रिलेटेड। बस यही है कि हमें चीजें क्लियर होनी चाहिए, किससे किसके लिए कर रहे हैं, किससे कनेक्ट करना है, ये सारी चीजें हम उसके अंदर देखेंगे। हमने 33 करोड़ देवता सुन तो लिया है, पर किसी को पता नहीं है कि कौन से भगवान है, सभी को शायद नाम भी नहीं पता होगा। जैसे अभी गांडीव का काफी सारे जनों ने बता दिया कि अर्जुन का जो धनुष था उनका नाम था गांडीव, पर उन्हें दिया था अग्निदेव ने एज अ ब्लेसिंग, ठीक है। तो उसी तरीके से हमको अर्जुन जी को और हमें अग्नि देवता को यानी इन्वोक करना है। हम कहते हैं ना कि हमें आमंत्रण देना है, इन्वोक करना है, तो ये हम चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। तो इसके उसके बाद ही हमको उसके रिजल्ट्स है ना दिखेंगे। ऐसी बातें होगा कि ये सारी चीजें तो हम जानते हैं, बट यही है कि हम उसको कनेक्ट कैसे करेंगे और डिकोड कैसे करेंगे। मंत्र को सिद्ध करना भी सीखेंगे क्या? एक मिनट, लेट अमिता मैम कंप्लीट। जस्ट एक बार 108 बार बैठ के एक दिन में हमने चैंट किया उसे एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो अपने लिए एक्टिव हो गया, ऐसे है? नहीं, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम सीखेंगे कोर्स में। अच्छा, मतलब उसके बाद जब मुझे जरूरत है तब मैं 108 बार चैंट कर लूंगी। हाँ, तो मिनिमम एक पीरियड रहेगा ना हर एक मंत्र के लिए कि ये अपने लिए एक्टिवेट करने के लिए। आप कोर्स में आ जाओ, सबको रोज होमवर्क करवाऊंगी और 5 दिन कंप्लीट होते ही सबके इंस्टॉल और एक्टिवेट करवाऊंगी। ओके जी, नगीना जी आप पूछ सकते हैं। मैम यही पूछ रही थी, जो हम लोग आप जो भी मंत्र या स्विच वर्ड्स बता रहे हैं, तो ये सिद्ध हमें सिद्ध करने के लिए भी प्रोसेस बताएंगे क्या? जी वही तो मैं कह रही हूँ, कब से कनेक्ट करना है, इंस्टॉल करना। अब मैंने आपको स्विच वर्ड दिया, फॉर एग्जांपल जैसे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई टैरो कार्ड रीडर है, तो वो तो अपने क्लाइंट्स को देने के लिए करेंगे ना,
राइट। तो उनके लिए ये सारी चीजें इंस्टॉल करनी जरूरी है, तो ही वो दूसरे बंदे को काम आएगी, वरना कैसे काम करेंगी बताएं। मैं आपको मेरी बुक बताती हूँ, मैंने ये सारी चीजें है ना इंस्टॉल की हुई है। ओके राइट। ये ऐसा नहीं है कि चीजें काम क्यों नहीं करती। काफी लोग बोलते हैं ना कि हम जानते हैं, ये सारी चीजें पता है, पर चीजें काम क्यों नहीं करती। हर एक चीज का एक है ना पद्धत होती है, एक प्रोसेस होता है, तो ही जाके चीजों का वो जिस तरीके से काफी लोग मेरे साथ, फॉर एग्जांपल अभी रिपेन जी ने कहा, तो जब भी मैम ने हमें वो श्रीम ब्रीथिंग का बताया था और जो हमें सिंबल दिए थे, तो उन्होंने हमें प्रोसेस बताया था ना किस तरीके से हमें उसे यूज करना है, हमने कितनी बार उसको बनाया था, वो सारा चीजें की थी, तब जाके वो हमारे से कनेक्ट होती है, तब जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड। ये प्रोसेस क्या है, व्हाट इज दिस इज अ प्रोसेस टू एक्टिवेट अवर सबकॉन्शियस माइंड। जब ये सारी चीजें हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाएंगे, तब जाके ये हकीकत में होगी ये सारी चीजें, राइट। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे पेरेंट्स को जैसे नींद नहीं आती है, कम आती है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी कोई है व्यवस्था? यस, उसके लिए भी है, सभी चीज इसके अंदर कवर हो जाएंगी। चलिए, काफी सारे जन तो हमारे अकल साइंस से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन और है मैम। हाँ जी जी बोलिए। मेरी मिसेज की आंखों की रोशनी, और डॉक्टर ये कहते हैं, एम्स में दिखाया था कि उनकी आंख की लेफ्ट आई की जो नस है वो ब्लॉक हो गई, सूख गई है, मतलब तो उनका कुछ भी नहीं हो सकता, उनको जितना नजर आ रहा है वो नहीं आएगा, कुछ भी नहीं दिख पाएगा। ये एम्स के डॉक्टर्स ने बताया था, तो उन्होंने दवाई भी दी, पर उनका उसमें रोशनी तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो चीज अगर डेड हो चुकी है उसका कोई इलाज नहीं है। तो आपके द्वारा इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है? डेफिनेटली इसके अंदर है, इसके लिए भी है उपाय, राइट। बट कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें काम करती है ना। हमारा घर का भी थोड़ा सा उसके ऊपर इफेक्ट आता है, वास्तु का। और आप चाहें तो अपनी है ना डिटेल्स भी शेयर कर लें इसके ऊपर। ये सारी कुछ मैंने पहले ही बताया कि ये टूल्स है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हमको इसी के ऊपर निर्धारित रहना है, बट हाँ डेफिनेटली इसके लिए इसमें भी तोड़ है और काफी सारी चीजें हैं जो इसमें हम कवर करेंगे। और मेडिकल भी हमें लेना है, एवरीथिंग वी हैव टू फॉलो। और डेफिनेटली दानी जी, अगर आप चाहें तो आप कनेक्ट कीजिएगा, तो वी विल टॉक अबाउट इट, है ना। जो सारी मेजर प्रॉब्लम्स है, देखिए बहुत बड़ी चीजें हैं, तो सॉल्व करते करते चुटकियों में नहीं सॉल्व हो जाएगी, राइट। इट नीड्स अ कंप्लीट डीप एनालिसिस। तो ये सारी चीजों पे आप जरूर कनेक्ट कीजिएगा, वी विल टॉक अबाउट इट। मैम एक आप एग्जांपल दिखा रहे थे, कोई ना लास्ट कह रहे थे आप यूज करना बता रहे हैं, प्लीज। अकल से रिलेटेड मैं एक स्विच वर्ड देना चाह रही थी आप लोगों को। जी मैम जी, वो सारी ना डिस्कशन में रुक गया वो वर्ड ना। जी जी जी। और एक चीज मैं थोड़ा सा मैम मैं जानना चाहूंगा, मैं पहले माफी चाहता हूँ, लेकिन वो 33 करोड़ देवी देवता नहीं है हिंदू धर्म में, 33 कोटि है। जी जी जी। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रहा हूँ, मैं जहाँ जितनी मेरी नॉलेज है, राइट राइट, इस पे भी अपडेट कर लीजिएगा। क्योंकि ना हम लोग जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये सुधारने की कोशिश करेंगे तो सुधार पाएंगे लोगों को। करेक्ट, यस डेफिनेटली। सही एकदम बोला आपने। आई डोंट नो योर नेम, आपका एस्ट्रोलॉजर लिखकर आ रहा है। नीरज बोल रहा हूँ, नीरज बताओ करनाल से। ओके, तो इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक अर्जुन का बताया, राइट। एक स्विच वर्ड है जैसे अश्विना, ठीक है। वो जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे अश्विन देवता, ठीक है। तो ये सारी चीजें है ना, नाम जो है वो अनसुने हुए हैं, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे किसको हमें कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे हमें पता है फाइनेंस के लिए लक्ष्मी जी है, प्रॉस्पेरिटी के लिए और फाइनेंस के लिए कुबेर देवता को भी मानते हैं। तो हर एक हमारे वेदास के अंदर हर एक उसके लिए गॉड्स हैं। जब भी हमें ये पता आपने कहा है, तो डेफिनेटली आई विल चेक फॉर दिस ऑल्सो। हाँ, 33 करोड़ कोटि भी कहते हैं, राइट। बट काफी सारे ऐसे नाम हैं जो एक एक चीज से कनेक्टेड है। नहीं मैम, तो ये जो अश्विना है, कोटि इज द वर्ड फ्रॉम संस्कृत, राइट।
दैट्स मीनिंग इज प्रकार, काइंड। ओके, हाँ, उसके ही छोटी छोटी शाखाएं हम कह सकते हैं। यस। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो हमारे मेन सोर्स है दैट इज वन, और उसके ही अलग अलग स्वरूप अलग अलग नाम से हम है ना जोड़ते हैं, अलग अलग अवतार है, वो सारी चीजों से जोड़ लेते हैं। मे बी यू आर राइट, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से आई एम अ लर्नर, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होता। एंड थैंक यू फॉर योर शेयरिंग योर नॉलेज एज वेल। बट काफी सारी चीजें हमको जिस काम के लिए जिसको कनेक्ट करना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसी वे में हम जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट में काम कराने के लिए किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से मेरा काम है तो मैं वहीं जाऊंगी, तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, तो यही सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे कि किससे हमें कनेक्ट करना है और कैसे करना है। तो काफी सारे ऐसे नाम आएंगे उसके अंदर, और काफी सारी चीजें हम इसके अंदर है ना डिकोड करेंगे। और दूसरा क्या पूछा था आपने नीरज जी? आई फॉरगॉट। नहीं मैम, अश्विनी आप बता रहे थे ना कुछ, वो बात रह गया, टॉपिक रह गया। हाँ जी, मैं एक स्विच वर्ड देना चाह रही थी आपको। और ये जो अश्विना, ये भी एक स्विच वर्ड है। ये भी हेल्थ क्रॉनिक डिसीजेस के लिए है ना यूज कर सकते हैं। और जैसे दानिश जी ने कहा वो अश्विना चैंट करेंगे उनकी वाइफ से जो वो पूछ रहे थे, तो ये भी वर्ड उसके अंदर है ना काम आएगा। दिस इज कम्प्लीटली फॉर ऑल मेजर हेल्थ इश्यूज, राइट। ये जो है इसको हमें कनेक्ट करना है। पहले ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे दैट इज अश्विन देवता, उनका माना जाता है वो वेदों के है ना डॉक्टर है। चीजें काफी बार ऐसी होती है कि डायग्नोज नहीं हो पाती, हमें सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती, तो ये किस तरीके से है ना हम ये चैंट करेंगे तो हमारा वो प्रॉपर सब कुछ होता जाएगा। राइट मैम नमस्कार, एक रिक्वेस्ट है। अश्विन देवता जो है वो सूर्य के पुत्र थे जो वैद थे। राइट, सॉरी, सूर्य के पुत्र, नॉट ब्रह्मा जी के पुत्र, सूर्य के पुत्र थे। और वो देव थे, वैद थे, राइट, डॉक्टर ऑफ देवतास, राइट, थैंक यू, करेक्ट है ना। तो यही सारी चीजें हम सीखेंगे। अब जो मैं एक स्विच वर्ड आप सभी को देना चाह रही थी, जैसे हम लोग ये अकल्ट फील्ड से रिलेटेड है ना, और कुछ पूछना भी चाहूंगी। आप लोग सभी बहुत अच्छे से नॉलेज शेयर कर रहे हैं एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो। मैं भी काफी कुछ सीखूंगी आप लोगों से, राइट। क्योंकि ये सारी चीजों का है ना नॉलेज का कभी अंत नहीं होता है। तो जैसे कि एक वर्ड है, हम लोग को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग, जो भी हम साइंस से जुड़े हुए होते हैं, माना जाता है कि हमारा इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, हमें मेंटली थोड़ा सा अगर हमारा इंट्यूशन स्ट्रांग होगा एंड एवरीथिंग इज फाइन, देन वी कैन डायग्नोस, हम चीजों को ढूंढ पाएंगे क्या प्रॉब्लम है और उसको हम ट्रीट करने की एबिलिटी वो कर पाएंगे, राइट। तो इससे रिलेटेड हमें ये देखना है कि एक वर्ड है जैसे कि दिव्य दृष्टि। ठीक है, दिस इज द स्विच वर्ड दिव्य दृष्टि, जो हर एक अकल से रिलेटेड हर एक बंदे को चैंट करना चाहिए और उन्हें अपने काम में शुरू करने से पहले ये बिल्कुल बोलना ही बोलना चाहिए। दिव्य दृष्टि वो हमारे इंट्यूशन पावर को भी इंक्रीज करता है। दिव्य दृष्टि सुना था, किसी के पास था माइथोलॉजी में, कोई शेयर करना चाहेगा? ये वर्ड सुना है? जिन्होंने वो क्या संजय जी की पार्ट थी महाभारत में। हाँ जी मैम, संजय लवकुश कोट महाभारत में दिव्य दृष्टि थी संजय के पास, राइट। महाभारत में ये संजय जी के पास थी। वो धृतराष्ट्र जी को, महाराज धृतराष्ट्र को सभी कुछ है ना एक्सप्लेन कर पा रहे थे बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, और वो सारा कुछ उसके अंदर है ना उन्हें सिखा रहे थे, यानी बता रहे थे, नरेट कर रहे थे ऑल व्हाट द सिचुएशन इज गोइंग टू हैपन। तो ये उन्हें है ना बताया था। और किन्होंने दिया था उन्हें ये वरदान दिव्य दृष्टि का? व्यास जी ने। यस, व्यास देव जी ने इन्हें है ना ये वरदान दिया था कि तो हमें जब भी हम कनेक्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो यही देवताओं से हमें कनेक्ट करना है और उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है। सो दिस इज अकल्ट रीडर, अकल्ट साइंस से जो भी रिलेटेड है उनको तो ये स्विच वर्ड कहना ही चाहिए, दैट इज दिव्य दृष्टि, राइट। रोज बोल रहे करें जी बिल्कुल। मैम मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा आपकी बात में।
जी सर। एक्चुअली क्या होता है कि हमने बहुत कुछ सुना होगा जो भी हम पढ़ेंगे ना, बिकॉज मैंने भी अभी देखा है कि मुझे नॉलेज नहीं है लेकिन मैम को बहुत अच्छी नॉलेज है इसके बारे में। सब कुछ हमने सुना होगा, गूगल में जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उन सबको कनेक्ट करके इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना बहुत बड़ी बात है। और अगर हमने कोई भी स्विच वर्ड ऐसे ही यूट्यूब पे देख के या कहीं किसी ने बताया हमने कर लिया और उससे बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि तरीका क्या है, कह रहे गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। सिखाने वाला सामने होना चाहिए, आपके बैक साइड पीछे होना चाहिए। कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन बहुत ही जरूरी है। एन बोलना है, एंग बोलना है, कोई एन बोल जाएंगे इसको ना, तो किस तरीके से उच्चारण करना है उसका, वो बहुत जरूरी है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, तो गुरु होना बहुत जरूरी है। किताबों में आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन एक साथ कंबाइंड होके आपको, जैसे कहते हैं ना, एक सीडी के अंदर सब कुछ दे दिया, बहुत सी चीजें। मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। मुझे वैदिक मंत्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने बताया, उस समय बहुत बुरा एक टाइम चल रहा था, फर्स्ट लॉकडाउन का, कोरोना की स्टार्टिंग फेज हो चुकी थी और मैं अकल्ट में आ चुका था, ठीक है। और मैंने सबसे पहले रेकी सीखी थी, रेकी से मेरे ब्लॉकेजेस दूर हुए, मैं अकल्ट में आया और मुझे किसी ने एक मंत्र दिया, श्रीम, जो मैंने बताया है। जैसा उन्होंने बोला मैंने वैसा किया और बहुत सारी और भी चीजें मैंने करी, लेकिन श्री में बहुत जबरदस्त मंत्र है। और उसके बाद करते करते धीरे धीरे मैंने 108 बार चांट किया, अध्यात्मवाद की उत्पत्ति हो गई। अध्यात्मवाद स्टैंड किया 20 के रूप में पूरा, और श्री बोलते बोलते वही मंत्र बाद में मुझे पता लगा वैदिक मंत्रों का उच्चारण है। अध्यात्मवाद ने बड़ी शाखाएं पकड़ ली पूरे 1 साल के अंदर, 1 साल भी बस होने वाला है हमारे को। तो ये शक्ति है कि मैंने खुद इसको यूज किया है। मैं देखिए, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं जो हमने खुद कम से कम 1-2%, 10% हमने खुद यूज किया हो। चाहे हम रेकी सीख रहे हैं, चाहे हम न्यूमरोलॉजी सिखा रहे हैं, चाहे हम कुछ और चीज सिखा रहे हैं, हमने खुद यूज किया हो ना, तो हमारा कनेक्शन बहुत जल्दी बनता है। इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। भगवान की पूजा तो एक गरीब भिखारी मंदिर पे जाता है ना, एक बेचारे सड़े मंदिर के बाहर तो लोग बैठे रहते हैं, वो भी मंदिर के आगे बैठे हैं, पूजा वो भी करते हैं। कई लोग पूजा करते करते भी गरीब के गरीब ही रहते हैं जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन नहीं बन पाता भगवान के साथ, उनका कनेक्शन नहीं बन पाता। उस कनेक्शन बनाने के लिए हमें एक गुरु की जरूरत पड़ती है। तो गुरु के रूप में हमारे सामने एक साक्षात गुरु माँ बैठी है, एक ये गुरुदेवी है हमारे लिए। तो जो भी आपको जो बताया जाएगा उसको बहुत थोरोली करिए। अभी कई लोग मुझे पता है, अभी जितना सुन के और कल से ये इसको यूज करना शुरू कर देंगे, ऐसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर कहेंगे सब बेकार है, सब फेक होता है, सब बड़े, सब कुछ नहीं होता। आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इन चीजों को कैसे बोलना है, आपको हिंदी में भी बताया जाएगा, इंग्लिश में भी बताया जाएगा। बहुत से लोग हैं साउथ इंडिया से, हमारे बंगाल से हैं, जो लोग हिंदी नहीं समझते, मंत्र हिंदी के मंत्र, संस्कृत मंत्र उनके ऊपर से जाएंगे, उनको भी बताया जाएगा कैसे इसको बोलना है। उसके बाद भी आपके साथ लगे रहेंगे 5 दिन के बाद भी कि इसको कैसे यूज करना है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट तो ये जब बहुत ज्यादा महंगा कोर्स नहीं है, बहुत हम लोग बहुत इकोनॉमिकल लेके आते हैं, बिकॉज लेकिन जूम पे है तो थोड़ा सा पिछले कोर्स से 50-100 रुपए एक्स्ट्रा हमने इसको रखा गया है। मैम अगर आप इजाजत हो तो आप इसको जो हमारा अभी रेट डिसाइड हमने जो किया है, आप बताना चाहें आप बता सकते हैं। जी डेफिनेटली, ये हमारा कोर्स आ रहा है दैट इज फ्रॉम 25, ठीक है। ये 5 डेज का क्लास रहेगा, 5 डेज भी बहुत ज्यादा है, इसके पहले ही कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड वी आर कनेक्टेड फॉर एवर। ये आदत महाराज की खासियत है कि हम लोगों का कुछ कनेक्शन टूटता नहीं है, ग्रुप एवरी टाइम एक्टिव रहता है, वहां पर भी हम लोग चीजों को है ना सॉर्ट आउट करते रहते हैं। एंड इसके है ना पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाएगी, बट ये पीडीएफ के ऊपर किसी को भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपने को नोट्स खुद से बनाने हैं और खुद से करना है। जिस तरीके से मैंने कहा, ये थम हमारा कहाँ से कनेक्टेड है, सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्टेड है, तो हम खुद से करेंगे चीजें तो हम उसका बेनिफिट ले पाएंगे। जैसे सर ने कहा, काफी सारे जन जानते हैं पर सभी को फायदा नहीं मिलता, काफी सारे जन सभी डॉक्टर पढ़ते हैं पर सभी डॉक्टर नहीं बन जाते, राइट। तो ये सारी चीजें जो करेगा वो पाएगा। और ये कोर्स 5 दिन का कोर्स है एंड रिकॉर्डिंग्स भी पर डे की आप लोगों को मिल जाएगी। एंड इसका चार्जेस है 1023 इसके चार्जेस हैं। तो जो कोई भी कनेक्ट करना चाहे, रजिस्ट्रेशन ओपन है, दे कैन कनेक्ट। राज सर का नंबर भी दिया गया है, आप लोग किसी ना किसी ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, राइट। वरना सर अपने डिटेल्स वगैरह शेयर कर देंगे एक बार।
मैं बिल्कुल करता हूँ, 1 मिनट में शेयर करता हूँ अभी। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, अभी शेयरिंग नहीं हो पा रही। 920-517-1547। आप ऐड में भेज रहे हो 517-1547। Okay, so looking forward for all of you to join. ये एक छोटी सी कोशिश की है। आप लोगों को कोर्स से रिलेटेड ये वेबिनार भी कैसा लगा, अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। और यस 25 से ये कोर्स स्टार्ट हो जाने वाला है। एंड सर का नंबर आप लोगों ने सभी ने नोट कर लिया होगा, और काफी तो हमारे ऑल नोन फेसेस ही दिखे हैं मुझे, राइट, जो हमारे साथ काफी सारे कोर्सेस से जुड़े हुए हैं। Fees is 1023 is the course fees. Thanks, ma'am. Thanks. Okay. Thank you, everyone. Thank you for joining. मैं शेयर कर रहा हूँ, पूरा आप नंबर देख सकते हैं, इसका पेमेंट नंबर आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जी, स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, तो आप लोग अपना यानी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नंबर वगैरह भी दिया गया है। मैम ये ऐड ऑलरेडी आ चुकी हुई है। हाँ बिल्कुल आ चुकी है सर, लेकिन बहुत से लोगों ने फिर भी नहीं देखी होती ना। काफी सारे जन हैं। कल भी आएगी या रेगुलर आएगी? राइट सर। फिर भी लोग मुझसे पूछते हैं सर आपका नंबर बता दीजिए, इसलिए मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको। और ये अभी यूट्यूब पे भी जाएगी और बहुत से लोग देखेंगे जो लोग हमारे ग्रुप में नहीं है, इसलिए मैं इसको पूरा तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है सर, तो समस्या में समाधान है, समस्या के अंदर ही समाधान मिलेगा आपको। एक शब्द आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, एक हमारा स्लोगन रहा है ये वाला, और डेफिनेटली होती है लोगों की लाइफ, लेकिन एक दिखाने ना टॉर्च दिखाने वाला चाहिए। मैम बहुत अच्छे टॉर्च का लालटेन सब कुछ लेके खड़ी है, मरकरी बल्ब लेके खड़ी है आपको दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। बाकी चलना आपने है, कैसे चलेंगे कहाँ से चलेंगे वो हम लोग 25 तारीख को देखेंगे कैसे चलना है। राइट मैम? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम पूरा सोलर सिस्टम है, समझ लीजिए पूरा सोलर सिस्टम है। राइट। इतना तो नहीं, बट हाँ डेफिनेटली हम बहुत ही अच्छे लोगों से, पॉजिटिव आप लोगों सभी से जुड़े हुए हैं और इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने काफी बार कहा है, हाथ से हाथ मिलाकर हम कितनी भी दूरी है, कितनी भी मंजिल है, पास या दूर, हम बिल्कुल रास्ता आसानी से तय कर लेते हैं। राइट, तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे, एंड हम यही कोशिश करते रहेंगे इसी तरह से आगे बढ़ने की। और काफी सारे मेरे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के भी स्टूडेंट्स हैं, और सभी को यही मैं कहना चाह रही हूँ, सबकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। बहुत अच्छा लगता है ग्रुप में आप लोग अपने व्यूज डालते हैं, डिस्कस करते हैं, और ये सारी चीजों का है ना लाभ उठाते हैं। काफी लोगों के मेरे पास आए हैं, काफी लोगों ने अपने नंबर्स चेंज कर लिए हैं, और डेफिनेटली आगे भी हम इसी तरह से कनेक्टेड रहेंगे। Yes sir, I think we should wind up. Over to you sir. थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बढ़िया तरीके से बताया। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, बहुत लोगों के ऊपर से हो सकता है गया हो, और लेकिन हम लोग भारतीय हैं और भारतीय विद्या को हमारे को अपनाना चाहिए। ये मंत्र अभी के नहीं है, वेदों के ऋषि मुनियों के जमाने के हैं। उन सबको इकट्ठा करके एक ना थाली के रूप में परोस रहे हैं मैम आपको, और मिलते हैं। और 25 तारीख को सारा कुछ डिटेल ग्रुप में आता रहेगा। जो लोग बाहर से हैं उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और जो लोग हमारे ग्रुप में नहीं है और जो लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, और नंबर दिया रखा, मेरा नंबर है 920 वाला नंबर है, उस पर आप मुझे कॉल करके मैसेज करके हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आशा की किरण के साथ हम लोग आज से विदा लेते हैं आपके साथ। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम।